राधे राधे सभी को। सभी प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सब सुनेंगे शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से माँ संतोषी का व्रत रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं और व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें संतोषी माता की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप भी शुक्रवार का व्रत रखते हैं या पहली बार संतोषी माता का व्रत करने जा रहे हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। मान्यता है कि व्रत कथा सुने बिना शुक्रवार का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, और यदि आपने व्रत नहीं किया है तब भी कथा तो अवश्य सुननी चाहिए। इससे कई जन्मों के पुण्य प्राप्त होते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले दोनों हाथ जोड़कर माँ संतोषी का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें। हे माँ संतोषी, आप संतोष, सुख और शांति प्रदान करने वाली जगत जननी है। हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घर में प्रेम, सुख, शांति और संतोष का वास हो। हमारे सभी शुभ कार्य सफल हो और हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। अब कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखें जय संतोषी माँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाएं, पूजा विधि और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब सुनते हैं संतोषी माता की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र धन कमाते थे और अपने अपने काम धंधों में लगे रहते थे, जबकि सबसे छोटा पुत्र सीधा साधा और भोले स्वभाव का था। वह कोई विशेष काम नहीं करता था और घर में ही रहता था। वृद्धा अपने 6 कमाने वाले बेटों को बड़े प्रेम से भोजन कराते, परंतु सबसे छोटे बेटे के लिए उसके मन में वह स्नेह नहीं था। जब 6 पुत्र भोजन कर लेते तब जो कुछ बच जाता वही छोटे बेटे को खाने के लिए दे दिया जाता। छोटा बेटा अत्यंत सरल था। वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। उसे लगता था कि उसकी माता उसे भी उतना ही प्रेम करती है जितना उसके भाइयों को। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माता मुझसे कितना स्नेह करती है। वह स्वयं मुझे बुलाकर भोजन कराती है। उसकी पत्नी यह सुनकर मुस्कुराई और बोली, स्वामी आप बहुत भोले हैं। जो भोजन आपके भाइयों के खाने के बाद बच जाता है वही आपको दिया जाता है। पति को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैं अपनी आंखों से देखे बिना ये बात नहीं मान सकता। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, यदि विश्वास नहीं है तो स्वयं देख लीजिए। कुछ दिनों बाद घर में एक बड़ा त्योहार आया। तरह तरह के पकवान बने, घी से बने लड्डू तैयार हुए और पूरे घर में उत्सव का वातावरण था। उस दिन छोटे बेटे ने सिर दर्द का बहाना बनाया और रसोई के एक कोने में चादर ओढ़ कर लेट गया ताकि सब कुछ देख सके। थोड़ी देर बाद उसके 6 भाई भोजन करने आए। माता ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे और बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराया। छोटा पुत्र ये सब देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके चले गए तब माता ने उनके थालियों से बचे हुए लड्डुओं के टुकड़े इकट्ठा किए और उनसे एक लड्डू बना लिया। फिर जो कुछ बचा था उसे समेटकर छोटे पुत्र को पुकारा, बेटा अब तू भी आजा और भोजन कर ले। यह दृश्य देखकर उसका हृदय टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे अपनी पत्नी की बात याद आ गई। अब उसे समझ आ चुका था कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उसने दुखी मन से कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, जाना है तो चला जा। ये सुनकर उसका मन और अधिक दुखी हो गया। उसने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। घर से निकलते समय उसे अपनी पत्नी का ध्यान आया। वह गौशाला के पास उपले बना रही थी। पति ने उसके पास जाकर कहा, मैं आज परदेश जा रहा हूँ, पता नहीं कब लौटूं, तुम अपना ध्यान रखना। पत्नी की आंखें भर आई, लेकिन उसने धैर्य रखते हुए कहा, स्वामी आप निश्चित होकर जाइए, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। बस मुझे अपनी कोई निशानी दे दीजिए ताकि मैं आपको याद रख सकूं।
पति ने अपनी अंगूठी उतारकर उसे दे दी, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम भी मुझे अपनी कोई निशानी दो। पत्नी ने हंसते हुए कहा, मेरे पास देने को क्या है, ये गोबर लगा हाथ ही मेरी निशानी है। ये कहकर उसने प्यार से अपने गोबर लगे हाथ की छाप उसकी पीठ पर लगा दी। पति ने उसे अंतिम बार देखा और भारी मन से परदेश की ओर चल पड़ा। वह घर छोड़कर कई दिनों तक चलता रहा। रास्ते में उसने अनेक नगर और गांव पार किए। अंततः वह एक बड़े नगर में पहुंचा। वहां एक धनी साहूकार की विशाल दुकान थी, जहां दूर दूर से व्यापारी व्यापार करने आते थे। युवक ने साहूकार के पास जाकर विनम्रता से कहा, सेठ जी, यदि आपको किसी ईमानदार सेवक की आवश्यकता हो तो मुझे अपने यह काम पर रख लीजिए। साहूकार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, यदि मेहनत से काम करोगे तो यहीं रह सकते हो। युवक ने तुरंत काम संभाल लिया। वह सुबह सबसे पहले दुकान खोलता और रात को सबसे बाद में विश्राम करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत, ईमानदारी और मधुर व्यवहार से सभी प्रभावित होने लगे। कुछ ही महीनों में साहूकार को उस पर इतना विश्वास हो गया कि उसने दुकान के हिसाब किताब और व्यापार की बड़ी जिम्मेदारियां उसे सौंप दी। उधर उसके घर में उसकी पत्नी का जीवन दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा था। सास और जेठानियां उससे घर का सारा काम करवाते। सुबह से रात तक वह बिना रुके काम करती रहती। फिर उसे जंगल में लकड़ियां लेने भेज दिया जाता। भोजन के नाम पर उसे भूसी मिली रोटियां दी जाती और पीने के लिए नारियल के टूटे हुए खोल में पानी दिया जाता। फिर भी वह किसी से शिकायत नहीं करती थी, सब सहन करती और भगवान का स्मरण करती रहती। एक दिन जब वह जंगल की ओर जा रही थी, तब उसने मार्ग में कुछ महिलाओं को पूजा करते देखा। वे सब बड़े श्रद्धा भाव से किसी देवी की कथा सुन रही थी। वह आश्चर्य से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। कथा समाप्त होने पर उसने विनम्रता से पूछा, बहनों, आप किस देवी का व्रत कर रही है? इस व्रत का क्या फल मिलता है? एक वृद्ध महिला मुस्कुराकर बोली, बेटी, ये संतोषी माता का व्रत है। माता अपने भक्तों के जीवन से दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर कर देती है। दूसरी महिला बोली, जो स्त्री सच्चे मन से ये व्रत करती है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। बिछड़े हुए प्रियजन वापस मिलते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये सुनकर उस बहू के मन में आशा की एक किरण जागी। उसने तुरंत पूछा, माता का व्रत कैसे किया जाता है? तब महिलाओं ने उसे व्रत की विधि विस्तार से समझाई। उन्होंने बताया, हर शुक्रवार माता का व्रत करना चाहिए। श्रद्धा से गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। कथा सुननी या सुनानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्रत में खटाई का सेवन नहीं करना चाहिए। बहू ने उसी क्षण मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वह संतोषी माता का व्रत अवश्य करेगी। उसी दिन उसने लकड़ियों का गट्ठर बेचा और जो थोड़े पैसे मिले उनसे गुड़ और चने खरीद लिए। फिर वह सीधी संतोषी माता के मंदिर पहुंची। मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माता, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरे जीवन में कोई सहारा नहीं है। यदि आप सचमुच अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो मेरी भी रक्षा कीजिए। उसकी करुण पुकार सुनकर संतोषी माता को उस पर दया आ गई। उस दिन से उसने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ शुक्रवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। पहला शुक्रवार बीता, दूसरा शुक्रवार आया और तभी एक घटना घटी। परदेश गए उसके पति का पत्र घर पहुंचा। इतने वर्षों बाद उसका समाचार पाकर बहू की आंखें खुशी से भर आई। तीसरे शुक्रवार तक उसके पति द्वारा भेजे गए धन भी पहुंच गए। अब घर वालों के चेहरे बदलने लगे। जो लोग उसे ताने देते थे वे अब चुप रहने लगे। लेकिन बहू के मन में धन की खुशी नहीं थी। उसे तो केवल अपने पति के दर्शन चाहिए थे। इसीलिए वह फिर संतोषी माता के मंदिर पहुंची और रोते हुए बोली, हे माता, मैंने आपसे धन नहीं मांगा था। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपने पति का साथ चाहिए।
उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता अत्यंत प्रसन्न हुई। मंदिर के शांत वातावरण में उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो माता स्वयं कह रही हो, बेटी चिंता मत कर, बहुत जल्द तेरे पति के दर्शन होंगे। ये सुनकर उसका हृदय आनंद से भर गया। लेकिन दूसरी ओर उसका पति अभी भी परदेश में अपने व्यापार में इतना व्यस्त था कि उसे घर लौटने का विचार तक नहीं आ रहा था। संतोषी माता की कृपा से उसका भाग्य चमक चुका था। जिस दुकान में वह नौकर बनकर आया था, उसी दुकान का मुख्य कार्यभार अब उसके हाथों में था। धन, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ उसे प्राप्त हो चुका था। लेकिन संसार की यही रीति है कि जब मनुष्य को सुख और वैभव मिल जाता है तो वह कई बार अपने पीछे छूटे लोगों को भूल जाता है। ऐसा ही उस युवक के साथ भी हुआ। उसे अपनी पत्नी का स्मरण बहुत कम आता था। इधर उसकी पत्नी हर शुक्रवार माता का व्रत करती और अपने पति की कुशलता तथा शीघ्र वापसी की प्रार्थना करती। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, मेरी ये भक्त बड़ी निष्कपट और सच्चे मन वाली है, इसकी भक्ति व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उसी रात माता संतोषी उस युवक के सपन में प्रकट हुई। सपन में उसने देखा कि एक दिव्य तेजस्वी देवी उसके सामने खड़ी है। माता ने कहा, पुत्र, क्या तू सो रहा है या जाग रहा है? वे बोला, माता, मैं न पूरी तरह सो रहा हूँ और न जाग रहा हूँ, कृपया करके बताइए आप कौन है? माता बोली, मैं संतोषी माता हूँ। क्या तुझे अपने घर की याद है? क्या तुझे अपनी पत्नी की पीड़ा का स्मरण है? युवक बोला, माता, मुझे सब याद है, लेकिन व्यापार के बंधन इतने हैं कि मैं चाहकर भी नहीं जा पा रहा हूँ। माता ने गंभीर स्वर में कहा, तेरी पत्नी अत्यंत कष्ट सह रही है। वे मेरे व्रत कर रही है और तेरी प्रतीक्षा में दिन रात आंसू बहाती है। अब समय आ गया है कि तू अपने घर लौट जाए। युवक बोला, माता, मेरे पास बहुत सारा व्यापार है, हिसाब किताब अधूरा है, मैं अचानक सब छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? माता मुस्कुराई और बोली, कल प्रातः स्नान करके मेरा स्मरण करना, घी का दीपक जलाकर मुझे प्रणाम करना और फिर दुकान पर बैठना, बाकी के सब काम मैं स्वयं कर दूंगी। ये कहकर माता अदृश्य हो गई। प्रातःकाल युवक की आंख खुली। उसे सौपन की हर बात स्पष्ट याद थी। उसने स्नान किया, माता का स्मरण किया, दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। लेकिन उस दिन जो हुआ वह उसकी कल्पना से भी परे था। सुबह से ही लोग पुराने कर्ज चुकाने आने लगे। जिन जिन व्यापारियों का पैसा वर्षों से अटका हुआ था, वे स्वयं आकर हिसाब निपटाने लगे। दुकान का जमा हुआ माल तेजी से बिकने लगा। दिन भर में इतना व्यापार हुआ जितना सामान्यतः कई महीनों में नहीं होता था। संध्या तक उसकी तिजोरी धन से भर गई। अब उसे माता के चमत्कार पर पूर्ण विश्वास हो गया। उसने तुरंत घर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। पत्नी के लिए सुंदर वस्त्र, आभूषण और अनेक उपहार खरीदे। फिर अगले ही दिन अपने नगर की ओर चल पड़ा। उधर उसकी पत्नी हमेशा की तरह जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। रास्ते में वे संतोषी माता के मंदिर पर रुकी और माता के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगी। तभी उसे दूर मार्ग पर धूल उड़ती दिखाई दी। उसने आश्चर्य से पूछा, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता बोली, बेटी, तेरा पति लौट रहा है। अब सुनते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे बार बार उसी दिशा में देखने लगी। कुछ ही समय बाद उसे विश्वास हो गया कि माता की कृपा से उसका प्रतीक्षा का समय अब समाप्त होने वाला है। संतोषी माता बोली, बेटी, तू लकड़ियों के 3 गट्टर बना, एक को यहाँ रख दे, एक को नदी किनारे रखे और एक को अपने सिर पर ले जाकर घर जाकर कहना, सासू जी, लकड़ियों का गट्टर लो, भूसे की रोटी दे दो और फूटे नारियल की खोल में पीने के लिए पानी दे दो। और आज ये मेहमान कौन आ गया है? उसने ऐसा ही किया। जब उसका पति नगर में पहुंचा तो सबसे पहले वे अपने घर गया। घर के लोग उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए।
और अब वह साधारण युवक नहीं बल्कि एक सफल व्यापारी बन चुका था। इसी बीच उसकी पत्नी सिर पर लकड़ियों का भारी गट्टर लेकर घर पहुंची। प्रतिदिन की तरह उसने आंगन में लकड़ियां रखी और दुख भरे स्वर में कहा, लो सासू माँ, जंगल से लकड़ियां ले आई हूँ, अब भूसे की रोटी दे दो और नारियल के खोल में पानी दे दो। और ये मेहमान कौन आया है? उसकी बात सुनकर उसका पति चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी ऐसा क्यों कह रही है। वह तुरंत बाहर आया और ध्यान से अपनी पत्नी को देखने लगा। शरीर पर पुराने और फटे हुए वस्त्र थे। तभी उसकी दृष्टि पत्नी की उंगली में पहनी हुई उसी अंगूठी पर पड़ी जो वर्षों पहले उसने जाते समय दी थी। अब उसे समझ में आ गया। उसने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरी पत्नी की ये दशा कैसे हो गई? माता बात टालने लगी, परंतु युवक सब समझ चुका था। उसे ज्ञात हो गया कि उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने कितने कष्ट सहे हैं। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे दूसरे घर की चाबियां दो, मैं उसमें जाकर रहूंगा। उसने चाबियों का गुच्छा नीचे पटक दिया। उसने अपना सारा सामान दूसरे घर में रखा। देखते ही देखते उनके राजा कैसे ठाट बाट हो गए। कुछ समय बाद उसने अपने पति से कहा, स्वामी, मेरी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। अभी मैं संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने प्रसन्न होकर कहा, ये बहुत शुभ बात है, अवश्य करो। वह उद्यापन की तैयारियों में लग गई। बहू ने पूरे श्रद्धा भाव से खीर, पूड़ी, चने का साग और अन्य प्रसाद तैयार किया। फिर वह अपने जेठ के पुत्रों को भोजन के लिए निमंत्रण देने गई। उन्होंने आने की सहमति तो दे दी, लेकिन जेठानी को यह सब अच्छा नहीं लगा। उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपने लड़कों से कहा, तुम भोजन के बाद खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न होगा। बालक भोजन करने बैठे। बहू बड़े प्रेम से उन्हें भोजन परोसने लगी। सबने पेट भरकर खाया, लेकिन भोजन समाप्त होते ही वे बोले, काके, अब हमें कुछ खट्टा खाने को दो। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, आज संतोषी माता का उद्यापन है, आज खटाई नहीं खाई जाती। लेकिन बच्चे बार बार जिद करने लगे। तब भोली बहू ने सोचा कि शायद इन्हें कुछ और चाहिए। उसने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। बच्चे तुरंत बाजार गए और उन पैसों से इमली खरीद कर खा ली। बहू को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, लेकिन संतोषी माता के व्रत में खटाई का नियम भंग हो चुका था और राजा के सैनिक उसके पति को पकड़कर ले गए। नगर में चर्चा फैल गई कि व्यापारी ने बहुत धन कमाया है, इसलिए राजकोष का हिसाब लिया जा रहा है। ये समाचार सुनते ही बहू का हृदय कांप उठा। जेठ जेठानी भी ताने मारने लगे। वे कहने लगे, देखा, इतना धन आया था, अब सच्चाई सामने आ गई। बेचारी बहू ये सब सुनकर रोती हुई संतोषी माता के मंदिर पहुंची। माता के चरणों में गिरकर बोली, हे जगदम्बे, ये क्या हो गया? आपने मेरे जीवन में सुख लौटाया था और अब फिर से ये संकट क्यों आ गया? यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी माता बोली, बेटी, तेरे उद्यापन में नियम भंग हुआ था, इसलिए ये बाधा आई है, लेकिन तू चिंता मत कर। यदि श्रद्धा से पुनः उद्यापन करेगी तो सब मंगल होगा। बहू रोते हुए बोली, माँ, मुझसे भूल अनजाने में हुई थी, अब मैं पूरी सावधानी रखूंगी। माता ने उसे आशीर्वाद दिया। वह घर लौटी और पूरे विश्वास के साथ फिर से शुक्रवार का व्रत करने लगी। कुछ ही समय बाद उसका पति सकुशल घर लौट आया। उसने बताया कि राजा ने केवल व्यापार का हिसाब मांगा था। सब कुछ ठीक होने पर उसे सम्मान सहित वापस भेज दिया गया। ये सुनकर बहू ने संतोषी माता का धन्यवाद किया। अब उसने पुनः उद्यापन का संकल्प लिया। अगले शुक्रवार उसने फिर से खीर, पूड़ी, चने का साग और प्रसाद तैयार किया। जब जेठानी के पुत्रों को बुलाया गया और उन्होंने फिर खटाई की मांग की, तब बहू ने विनम्रता से कहा, बेटा, आज संतोषी माता का उद्यापन है, यहाँ खटाई नहीं मिलेगी। यदि भोजन करना है तो प्रेम से प्रसाद ग्रहण करो। कुछ बालक चले गए तो बहू ने अन्य ब्राह्मण बालकों को बुलाकर भोजन कराया और श्रद्धा से फल दक्षिणा देकर उद्यापन पूर्ण किया।
इस बार माता अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। अब उसके जीवन में फिर से खुशियां लौट आई। वह प्रतिदिन अपने पुत्र को लेकर संतोषी माता के मंदिर जाती और माता का धन्यवाद करती। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, मेरी ये भक्त रोज मेरे दर्शन करने आती है, आज मैं स्वयं इसके घर चलकर इसका ससुराल देखती हूँ। ये सोचकर माता ने एक विचित्र रूप धारण किया। उनका रूप इतना अनोखा था कि देखने वाले उन्हें पहचान नहीं सकते थे। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और मुख पर मक्खियां भिनभिना रही थी। जब वे बहू के घर पहुंची तो घर के अन्य लोग उन्हें देखकर घबरा गए। किसी ने कहा, अरे ये कौन स्त्री आ गई। किसी ने कहा, इसे यहाँ से हटाओ। लेकिन बहू ने जैसे ही माता को देखा उसका हृदय भक्तिभाव से भर गया। वह तुरंत दौड़कर आई और बोली, आज मेरे भाग्य जाग गए, मेरी माता स्वयं मेरे घर पधारी है। ये सुनकर घर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। बहू ने माता के चरणों में सिर रख दिया। तभी संतोषी माता अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। उसके तेज से पूरा घर प्रकाश में हो गया। सास, ससुर, जेठ, जेठानी और परिवार के सभी सदस्य देखते रह गए। सभी ने माता के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे। वे बोले, हे माता, हम अज्ञानी थे, हम आपके महिमा को नहीं पहचान सके, हमारे अपराध क्षमा करें। संतोषी माता ने करुणा से सबको आशीर्वाद दिया और कहा, जो मनुष्य संतोष रखता है, श्रद्धा से मेरा व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। इसके बाद माता अंतर्ध्यान हो गई। बहू और उसका परिवार जीवन भर माता की भक्ति करता रहा और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत किया। हे संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू पर कृपा की, उसी प्रकार सभी पर करना। कहानी कहते और सुनते और हुकार भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो संतोषी माता की जय। अब सुनिए संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनेरी माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो, पन्ना दम के तन संगार लीनो। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बेटी, चवर डुरे प्यारे, मैया चवर डुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोग दरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुण अर्चना परम प्रियता, मैं संतोष कीनो, मैं संतोष कीनो, संतोष के लाई संतोषी, संतोष के लाई संतोषी, भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही, मैं आज दिवस सोही, भक्त मंडली चाही, कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, मैं मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक, विनय करे हम बालक, भक्त जन चरणन सिर नाही। ओम जय संतोषी माता। भाव में पूजा अंग्रीकृत कीजिए, मैं अंग्रीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजिए। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, मैं संकट मुक्त किए, बहुधन दे भरे घर में सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धर्यो जिस जन में, मन वांछित फल पायो, मैं मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गहे की
लज्जा रखियो जगदे में मैया, रखियो जगदम्बे मैया। तू ही निवारे दयामयी अम्बे, जय संतोषी मैया, ओम जय संतोषी मैया। आरत जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर कर पावे, ओम जय संतोषी माता। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता, ओम जय संतोषी माता। कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए संतोषी मैया की जय।